ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्ण। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों में बनी रहे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वर्ष 2023 में माघ महीने की शुरुआत 7 जनवरी से हो गई है और माघ के महीने में भगवान श्री नारायण और उनके अवतारों की पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसी कारण से माघ महीने में पड़ने वाली एकादशी का महत्व भी कई गुना भी बढ़ जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं और वर्ष 2023 में षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस एकादशी को षटतिला एकादशी क्यों कहते हैं और षटतिला एकादशी का अर्थ क्या होता है। शास्त्र अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग होने के कारण इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है और वह 6 प्रकार है: तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है और हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अन्य दान के महत्व का वर्णन जिस प्रकार स्वयं भगवान विष्णु ने षटतिला एकादशी व्रत कथा में किया है, ऐसा वर्णन किसी भी व्रत कथा में सुनने को नहीं मिलता है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए षटतिला एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय नारद जी ने विष्णु जी से षटतिला एकादशी का महात्म्य और इसकी कथा को सुनने का आग्रह किया। तब भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ। एक बार की बात है, मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह हमेशा समय समय पर व्रत किया करती थी। एक बार वह ऐसे ही 1 माह तक व्रत करती रही। इसी तरह 1 माह तक व्रत करने के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। ब्राह्मणी ने व्रत तो पूर्ण कर लिया, परंतु उसने देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। वह हमेशा ऐसा ही करती थी, दान देने से बचा करती थी। भगवान श्री विष्णु ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मणी अपना व्रत पूर्ण करके स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्ति के योग्य तो हो गई है, परंतु दान न करने के कारण उसे स्वर्ग लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। यह कहकर भगवान श्री विष्णु जी ने ब्राह्मणी का उद्धार करने के लिए एक भिक्षु का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। भिक्षु को अपने द्वार खड़ा देखकर ब्राह्मणी ने भिक्षु को मिट्टी का पिंड दिया। यह प्राप्त करके भगवान वापस वैकुंठ लोक आ गए। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर का त्याग करने के बाद ब्राह्मणी को मिट्टी के पिंड का दान करने के प्रभाव से स्वर्ग लोक में एक आम के वृक्ष के साथ घर की प्राप्ति हुई, परंतु ब्राह्मणी ने घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। घबराकर ब्राह्मणी ने भगवान श्री विष्णु जी की प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत किए और आपका पूजन किया, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? श्री विष्णु जी ने कहा, तुम अपने घर में जाओ और कुछ समय बाद तुम्हारे घर पर देव कन्याएं आएंगी। तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महत्व और इस व्रत का विधान पूछना। श्री विष्णु जी की बातें सुनकर वह अपने घर चली गई। जब देव कन्याएं आई तो ब्राह्मणी ने उनसे पूछा कि आप मुझे षटतिला एकादशी का महत्व बताइए।
तब उनमें से एक देव कन्या ने षटतिला एकादशी का महत्व बता दिया। उस ब्राह्मणी ने भी देव कन्याओं के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों को अज्ञान का त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। इस व्रत के लाभ से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन अन्न तिल का दान करने से बढ़ोतरी होती है और ये भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जो जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है, बिना दान दिए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। आइए अब षटतिला एकादशी के व्रत की विधि को जान लेते हैं और उसके बाद वाराणसी के पंचांग के अनुसार जानेंगे कि एकादशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ रहेगा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास और तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य से निवृत्त होकर देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण अवश्य करें। एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को ही बहुत ही सात्विक अन्न खाएं ताकि एकादशी के दिन हमारे पेट में कोई भी अपचा हुआ अन्न ना रह जाए। एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा नारियल सीताफल तथा सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गऊ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। भगवान के भोग में तुलसी जी की पत्तियां अवश्य डालें, किंतु एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी जी की पत्तियां ना तोड़ें। षटतिला एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वे नियम है, इस दिन लकड़ी का दातून ना करें, नींबू आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर ले और उंगली से गले को साफ कर ले। एकादशी के दिन किसी भी रूप में चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए।
षट तिला एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए। इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन खासकर बाल नहीं कटवाने चाहिए, ऐसा करने से सुख और समृद्धि में कमी आती है। षट तिला एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब वाराणसी के पंचांग के अनुसार यह जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है और व्रत के पारण का शुभ समय क्या है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी प्रारंभ होगी 17 जनवरी दिन मंगलवार शाम 6:05 से और अगले दिन 18 जनवरी शाम 4:03 तक रहेगी। उदया तिथि होने के कारण षट तिला एकादशी 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। ये शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन 19 जनवरी को व्रत का पारण सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:21 के मध्य में अवश्य कर ले, क्योंकि जब हम अपना एकादशी का व्रत शुभ समय में खोलते हैं तभी हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी तरह की व्रत कथाओं के लिए कृपया आप मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा ताकि मेरे चैनल पर व्रत तथा कथाओं की जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको समय से मिल सके। हरे कृष्णा।